बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, एक साधक के जीवन में साधना का क्या स्थान होता है? कैसे एक साधक साधना के माध्यम से गुरु तक पहुंचता है? कैसे वह साधना के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचता है? कुछ ऐसा ही आज हम इस दिव्य अनुभूति के माध्यम से श्रवण करेंगे कि एक साधक के जीवन में साधना कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसके जीवन के अंदर साधना का क्या रोल होता है, कैसे एक साधक अपने जीवन में साधना के द्वारा आध्यात्मिक के साथ साथ अपने सांसारिक जीवन में भी उन्नति कर सकता है, वह आज हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह दिव्य अनुभव। यह जो अनुभव है यह है अशोक जी का, जो कि रहने वाले हैं यूपी के। वह बताते हैं कि हम सभी दोस्त एक साथ साधना किया करते थे, सामूहिक साधना। मुझे छोड़कर बाकी सभी को बहुत दिव्य अनुभव दिखाई देते थे। वे सब खुशी खुशी अपने अनुभव साझा किया करते थे, पर मैं हर बार सिर्फ श्रोता का ही रोल अदा करता। कहने को तो कुछ होता ही नहीं। एक दिवस घर लौटकर मैं महाराज जी के स्वरूप के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, महाराज जी, आप सबको अनुभव कराते हो, बस मुझे ही नहीं करवाते। ऐसा क्यों? मैं ही अभागा हूँ। क्या मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आपकी कृपा मुझ पर नहीं पहुँच पा रही है? रो रो कर मैंने यह अनुभव यह गाया कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी तू ध्यान दे। मेरे दिल में क्यों अंधकार है? हे आशु बाबा, मुझे भी ज्ञान दे। पूरा दिन यही पंक्ति मैं गुनगुनाता रहा। अगले दिवस एक गुरु भाई को अनुभव हुआ। उसे महाराज जी दिखाई दिए और महाराज जी ने उससे कहा कि अशोक से कहो कि वह प्रतिदिन 3 घंटे ध्यान साधना किया करे। बस मैंने तो यह मंत्र, यह शब्द गुरु महाराज जी के एक मंत्र की तरह पकड़ लिए। रोज सुबह मैं 4 बजे उठ जाता और लगातार 3 घंटे की साधना करने लगा। और कुछ ही हफ्ते बीते होंगे कि एक दिन जब मैं साधना कर रहा था तो हल्का हल्का सा सफ़ेद प्रकाश दिखाई दिया। फिर उसमें छोटे छोटे तारे टिमटिमाने लगे। देखते ही देखते प्रकाश फैलने लगा। फिर उस प्रकाश में से गुरु महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर उड़ गए। महाराज जी ने मुझे कई लोकों में घुमाया। महाराज जी, वे लोग बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अलौकिक। वहाँ बहुत अच्छी सुगंध उठ रही थी। हल्का हल्का भजन भी चल रहा था। बीच में शीतल हवाएं भी चल रही थी और सुंदरता बिखरी पड़ी थी। वहाँ के बगीचों का हर पत्ता धुला धुला सा, नया नया सा था। बहुत ही सुंदर लोग थे वे। काफ़ी समय तक महाराज जी मुझे उनमें घुमाते रहे। फिर अचानक एक सुनसान सी जगह पर ले गए। एक दिशा में इशारा करते हुए बोले कि देखो उन 3 पर्वतों को। मैंने देखा कि उनमें से 2 पर्वत चलकर राख की ढेरी हो चुके थे। बस एक पर्वत खड़ा था। वह जरा जरा सा जलना शुरू हुआ था। मैंने हैरानी से गुरु महाराज जी की तरफ देखा। महाराज जी बोले, जानता है, यह तीनों पर्वत तेरे कर्म संस्कारों के पहाड़ हैं। इन्हीं के कारण तुझे अनुभव नहीं होते थे, पर तूने साधना द्वारा इनमें से 2 को बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है। मैं मायूस सा होकर बोला, महाराज जी, पर अभी भी यह तीसरा पहाड़ तो बचा हुआ है ना? वह भी इतना बड़ा। इसे जलने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ना, अब एक पल भी नहीं लगेगा।
और गुरु महाराज जी ने अपनी दृष्टि सीधा उस पर्वत पर डाली और महाराज जी की आंखों से प्रकाश का गोला निकला और वह जैसे ही पहाड़ से टकराया, पहाड़ धूं धूं करके जल उठा। महाराज जी मेरी ओर मुड़े और बोले, जब शिष्य का पुरुषार्थ का आधार होता है तो गुरु को कृपा करने में देर नहीं लगती। देखना, आज से तुझे साधना में बहुत दिव्य अनुभव होंगे। तू डट कर इस ज्ञान मार्ग पर चलना, खूब ध्यान साधना करना। इतना कहकर महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। सच में हमारा गुरु पूर्ण है, उनका ज्ञान पूर्ण है। यदि फिर भी हमें अनुभव नहीं होते तो कहीं ना कहीं कमी हम में ही है और इसी कमी को दूर करने का उपाय भी साधना ही है। इसलिए हम सभी को खूब डट कर साधना करनी चाहिए। गुरु प्यारे साधकों, अभी अभी जो आपने अनुभव श्रवण किया, यह बहुत सारे साधकों का प्रश्न इसके अंदर सोल्व हो जाता है। बहुत से साधक होते हैं जो अनुभव न होने के कारण इस भक्ति पथ को छोड़कर चले जाते हैं, ज्ञान मार्ग से भटक जाते हैं। पर यह हमारे जीवन में कितनी बड़ी सीख देकर गया। यह अनुभव, इसने हमें कितना अच्छा समझाया। महाराज जी ने यहाँ कितना अच्छा एक संदेश भी दिया कि अगर कोई शिष्य निरंतर ध्यान साधना करता है तो गुरु उसके कर्म संस्कारों को पल में भी जलाकर राख कर देते हैं। यहाँ गुरु महाराज जी ने कहा है कि मुझे सिर्फ आधार चाहिए और गुरु फिर कृपा करने में क्षण मात्र की देरी भी नहीं करते। इसलिए गुरु महाराज जी ने अशोक जी के कर्म संस्कारों को पल में काट दिया और उन्हें एक दिव्य अनुभवों की दुनिया में उतार दिया और कहा कि जा, आज से तुझे बहुत ही दिव्य अनुभव होंगे। तो गुरु प्यारे साधकों, अगर आप में से भी किसी का यह प्रश्न है तो आप भी इस अनुभव में महाराज जी ने जो सीख दी है उसको अपने जीवन में धारण करके आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल एक नए दिव्य अनुभव के साथ जो हमारे जीवन को एक नई प्रेरणा देगा, नया रुख देगा और हमारे किसी न किसी साधक के ऐसे ही मन के विचारों को, उसके मन के प्रश्नों को जरूर हल कर देगा। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।